क्या क्या आ रहा है पता है? सर केमिकल रिएक्शन और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बस दो ही है चैप्टर बस? यस सर। यस सर, केमिस्ट्री के दो ही हैं। तो यार मैं सोचा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी है। यस सर। मैंने स्टार्ट कर दिया मेटल नॉन मेटल। क्या करें बताओ? मेटल नॉन मेटल स्टार्ट कर दें? यस सर। यस सर। चलो, छोटा सा चैप्टर है फिर तो ये खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया तुम्हें पहले ही इसमें। यस सर। और सुनाओ कुछ ना। सब बढ़िया। मानस, यस सर। कैसे हो बेटा? सर फाइन। फाइन, चलो अच्छी बात है। यस सर। तो और लोग आ जाए जल्दी, अभी तो 24 स्टूडेंट्स ही आए हैं, आ जाने दो। और तुम लोग जब तक बात कर सको। मोक्षिका आ गई? नहीं आई? ये मयंक प्रजापति बड़ा अच्छा फोटो लगाए हैं यार, कॉलेज की स्कूल की है। यस सर। क्या बात है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैद आ गए बेटा? कैसे हो जैद? फाइन सर। फाइन, ओके। और मयंक सक्सेना जी कैसे हो? फाइन सर। मानवी पनवार कैसे हो बेटा? फाइन सर। फाइन, ओके। नारायण, क्या हाल चाल? सर बहुत बढ़िया। समीर 14, समीर 14। यस सर। हाँ बेटा, तुम बेटा बोलते क्यों नहीं हो क्लास में? मैं तुम्हें उस दिन भी पूछता रहा चिल्लाता रहा, तुम बोल ही नहीं रहे थे। रिप्लाई दो। यस, हेलो हेलो सर। हाँ, क्यों नहीं बोलते हो क्लास में? प्रथम आनंद, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। पानी अच्छा बरस रहा है ना, मौसम अच्छा है, पकौड़े वाला। यस सर। मस्त पकौड़े मिल जाए बढ़िया से, मजा आ जाए। लेकिन अब क्या करें, हमारे नसीब में ही नहीं है पकौड़े। और बताओ। चलो, अर्नव आ गया? ज्योतिषना, क्या बताएं? ज्योतिषना पूछ रही, बोल रही क्या बताएं, क्या चल रहा है लाइफ में? अब जो कोरोना फिर से बढ़ने लगा ना। यस सर। सर यस सर, केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। हम्म, हाँ बेटा, हमने बोला था कि मैं कार्बोनेट्स कंपाउंड करूंगा, लेकिन मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। तो मैं सोच रहा था कि ये टर्म सेकंड थर्ड में, सेकंड में आप, फर्स्ट में आपका आई थिंक मेटल नॉन मेटल थी है। सर मेटल एंड नॉन मेटल आ रहा है टर्म 1 में। आ रहा है ना? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। यस सर। तो मतलब मुझे कंफ्यूज कर दिए थे। सर वो स्कूल में भी यही करा रहे हैं आप। सर बोर्ड से पहले तो एनटीएससी है। तो क्या हुआ, हो जाएगा एनटीएससी में, क्या टेंशन ले रहे हो? बोर्ड से पहले है ना एनटीएससी। एनटीएससी कब है? बोलो फर्स्ट, कब है फर्स्ट? सर नवंबर में होगा शायद। नवंबर में होगा ना। जब तक तो एग्जैक्ट तुम, डेट तो नहीं। नवंबर और दिसंबर के बीच में कभी भी हो सकते हैं ना, पर फर्स्ट टर्म के पेपर। हाँ सर वो तो फर्स्ट है। टाइम तो दिसंबर में होंगे। आसान बना दिया तुम लोगों के लिए, और क्या है सब कुछ। यस सर। चलो बात कर लेते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोग आपकी आ गए? वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, अभी भी हो रही है बेटा? अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है? बोलो हेलो। नो सर। मुझे तो क्लियर है। नो सर। क्लियर है, ओके। सर तो क्लियर है। अब ठीक है। आज जो वो नहीं आई आज, क्या नाम है, मोक्षिका नहीं आई, अर्नव नहीं आया। गुड इवनिंग सर। सर अभी अभी ज्वाइन हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, हो गया ज्वाइन, चलो ठीक है। करें स्टार्ट? यस सर। यस सर। चलो। अच्छा, तुम लोग मेटल नॉन मेटल पढ़े हो तुम लोगों ने, आई थिंक मुझे लगता है सारे बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा। क्या होता है मेटल नॉन मेटल? मेटल किसे बोलेंगे जनरली, नॉन मेटल किसे बोलेंगे? एनीबडी?
कोई बच्चा बताए, बोलो अर्नव। हाँ यस सर। सर मेटल और नॉन मेटल सर हमने ये एलिमेंट्स में पढ़े थे कि सर मेटल और नॉन मेटल ये दो तरह के एलिमेंट होते हैं। सर मेटल में हम देखते हैं कि ये वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं, और जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और सर मतलब वो नेगेटिव चार्ज गेन करते हैं। चलो ठीक है। अच्छा एक बात आओ, ये मैं सर ये मैलेबल और डक्टाइल भी होते हैं। हाँ वेरी गुड, अभी बात करते हैं अब बेटा। बहुत एक सारी बात, प्रॉपर्टीज होती हैं। हाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, वेरी गुड। अब मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, यहाँ पे आप यहाँ पे ये टेबल बना हुआ देख रहे होंगे, देख रहे हैं ये वाला? यस सर। पीरियोडिक टेबल। इस टेबल का नाम क्या है पता है? इसको बोलते पीरियोडिक हैं टेबल। पीरियोडिक। अच्छा मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाऊंगा ये पीरियोडिक टेबल। कोई बच्चा बता सकता है पीरियोडिक टेबल ही नाम क्यों पड़ा है इसका, और कुछ बोल देते? क्यों हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं? पीरियड के बेसिस सर जो भी एलिमेंट क्या? है उसको सर हमने डिफरेंशिएट किया एक दूसरे से पीरियड्स के बेसिस पे। उनकी प्रॉपर्टीज क्या? क्या सर, हमने उनको एक से कम पुट सर किया लोएस्ट से हाईएस्ट तक। सर क्योंकि जो इसमें एलिमेंट है वो अरेंज करे गए हैं इस हिसाब से। यस सर। सर और ये एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगे हुए हैं। अच्छा एक्चुअली पीरियोडिक का मतलब समझते हो? तुम स्कूल जाते थे, एक टाइम इंटरवल घर प्लॉट है ना, है ना? यस सर। पापा ऑफिस जाते हैं, बहुत से के जाते हैं। अभी तो चलो ठीक है कोरोना चल रहा, बहुत से लोग नहीं जाते हैं, अभी बहुत से जा रहे होंगे, वो जाते होंगे और आ जाते होंगे। तो एक टाइम डेली का क्या है, पीरियोडिक है या नहीं? मतलब एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम बाद प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, काम काज क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ना, बोलो। यस सर। इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल थी, बनाई गई थी कि एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी वो क्या करने लगेंगी, बोलो? सर रिपीट करने लगेंगे। हाँ इसी को क्या बोलते हैं हम, सिंपल पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, समझे? पीरियोडिक इसीलिए, जैसे आप किसी को भी देख लो, आप पेंडुलम भी देखते हो, पीरियोडिक होता है। आप घड़ी की बार 12 बजना दिन में, तो क्या है आपका, ये भी पीरियोडिक है, सिंपल ये पीरियोडिक है सारे। यस सर। ठीक है चलो सर मतलब ये रिपीट। हाँ तो यदि हम इसमें बात करें, इसमें क्या क्या आपका मेटल्स भी होंगे, आपको नॉन मेटल्स भी मिलेंगे और मेटलॉइड्स की भी मिलेंगे, है ना? अभी मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो मेटल्स उन्हें बोलते हैं जो जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और आपके सर डक्टाइल होते हैं और ये डक्टिलिटी मैलिबिलिटी इन प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, तो उन्हें मेटल्स बोलते हैं। नॉन मेटल्स में बोलते हैं जो इन प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता, उन्हें नॉन मेटल्स बोलते हैं। यस सर। और जो आपका सिंपल मेटलॉइड होता है, जो क्या होता है मेटलॉइड, मेटलॉइड क्या होता है, ये साधु संत होता है, ये लड़ता नहीं है किसी से, ये कहता है ना मैं, मेरी दुश्मनी मेटल से ना मेरी दुश्मनी नॉन मेटल। प्रॉपर्टीज हाँ करता है। ये दोनों के बेहद करता है, मेटल और नॉन मेटल। मेटलॉइड। हाँ तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं। सिंपली Yes. आपको इस तरीके से यहाँ पे ये अरेंजेस मिलेंगे, ठीक है? चलो हम बात करेंगे। ग्रुप के आ रही है। क्या बेटा? यस सर बीच में ब्रेक हो जाती है। यस सर, वॉइस रुक रुक के आ रही है। तो फिर एक एकदम यस सर मेरे साइड भी। इट्स ओके एक्चुअली तुम लोग यहाँ व्हाट्स शायद मुझे लग रहा ब्रेक होके बहुत समझ आ रही है। है। एक मिनट बच्चा, एक मिनट तो अपन देख लेते हैं। अच्छा डीपीपी आज तुम्हें इसकी अपलोड हो जाएगी, सो डोंट वरी, ठीक है? तुम्हें उसके भी डीपीपी भेजनी है मुझे, हाँ तुम्हें उसकी भी डीपीपी भेजनी है मुझे। वो क्या पढ़ाया था लास्ट टर्म पे, कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेट। वो भी भेज देंगे। या मैं सोच रहा हूँ इस बार भी तुम्हें एसिड बेस सॉल्ट की भेज देते एक बार, और थोड़ा वो खत्म हो जाएगा। वो मैं एनटीएससी क्वेश्चन है सारे जो मैं भेज रहा हूँ, एनटीएससी की बुक से क्वेश्चन भेज रहा हूँ। यस सर पहले है उसको ना? भेज दीजिए। हाँ Yes. वही पहले एक बार एसिड बेस सॉल्ट भी इस बार भेज देंगे, फिर भेज देंगे इसके बाद। सर एसिड बेस सॉल्ट में एनटीएससी के पीवाईक्यू का मेंटी लेना। मेंटी पीवाईक्यू का, ठीक है देख लेंगे। तुम्हारा इसका भी मेंटी रखने हैं, ठीक है? रखते हैं एसिड बेस सॉल्ट का बहुत जल्द।
इस बार हम खुद ही सोच रहे हैं, हम खुद ही बनाए मेंटी, जिससे तुम्हें इमेजेस ना मिले। क्या नहीं मिले? इमेजेस। सर इमेजेस में बहुत दिक्कत होती है। एक्चुअली यहाँ पे चेंजेस नहीं लिखा होना चाहिए। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। चेंजेस तो सर पिछले हाँ, क्लास में थे। वो उसी का सर यहाँ पे आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं हाँ, थोड़ा लेट आ रहा है। अभी भी वॉइस लेट आ रहा है? नहीं सर, जो आप लिख रहे हो स्क्रीन पर। यस सर, बोल। अभी भी लेट आ रहा है? अभी भी देखो। यस सर, लेट आ रहा है थोड़ा यस सा। सर। सर लैग हो रहा है। लैग हो रहा है? एक मिनट को करवाता हूँ मैं कुछ। सभी को हो रहा है लैग? यस सर। यस सर। बीच में फ्रीज भी हो रहा है। अच्छा, एक मिनट देख लेता हूँ। भाई शिमला भाई, अरे भाई 20 पे चल रहा है, इसी तुम मुझे मार दोगे। तो भाइयों और बहनों, कहाँ है यस सर। मीट? यस सर। यस सर। अरे यस सर बोल रहे हैं बच्चे। अरे पहचान कहाँ लिए? मुझे पहचान ले होते तो बात ही क्या थी। पहचानते नहीं। सौरभ सर। पहचान लिया? अरे सब लास्ट ईयर में पढ़ाया था। अच्छा, मैंने पढ़ाया था तुमको। इस बार तुम्हारे सचिन सर ने आने नहीं दिया मुझे। वो कह रहे मैं ही पढ़ाऊंगा 10th वालों को। सर प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था और एक स्टैट्स। यस सर। हाँ मैंने पढ़ाया था। सर आप ट्रायंगल पढ़ा देंगे? मैं तो कह रहा था सचिन सर से, सचिन मैं तो क्वाड्रेटिक में आने वाला था, तो बच्चे बोले, सचिन सर बोले नहीं, बच्चे कह रहे हैं सौरभ सर से नहीं पढ़ना है, सिर्फ सचिन सर से पढ़ना है। तो फिर मैं नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो मैंने कहा मत पढ़वाओ। हमने लास्ट में कह दिया था दोनों में से कोई से भी पढ़ा दो। अच्छा, फिर मैंने कहा मैं तो नहीं जा रहा, मैं फिर जेई में चला गया। आप सिलेबस रिवाइज करा देना हमारा। अच्छा, मैं सिलेबस रिवाइज करा दूं? मैं तुम्हें अगली साल पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में। जो लोग इंजीनियरिंग में आएंगे उनको पढ़ाऊंगा। कुछ तो मेडिकल में चले जाएंगे आप में से, कुछ लोग इंजीनियरिंग में आ जाएंगे, तो इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाऊंगा मैं। सर जो दोनों में ना जाए? जो दोनों में ना जाए उनको मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। ओके सर। ठीक है। तो कौन है ये देवी? ज्योतिष्ना कुमारी। ये आईपीएस वाली है ना, आईएएस वाली, राइट? यस सर। हाँ देखा, मुझे याद है। तो कोई बात नहीं, मैं पीटीएम में मिलूंगा। अब ये बताओ क्या अंकित सर, क्या इशू था? ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, अच्छा, लैग करके जा रहा है। तो इसका तो एक ही कारण होता है, और वो कारण ये है कि सिस्टम जो है चल तो रहा है यार। मैं तो चल रहा हूँ, उन लोगों को पास लैग। अरे बच्चों मुझे बताना जरा, क्या लैग हो रहा है? नो सर, नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा। अरे सर अभी नहीं हो रहा। फ्रीज हो जाता है। फ्रीज हो जाता है? सर आप क्या? एक बार लिख के देख लो। लो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देखो। यस सर, मुझे सही आ रहा है। एकदम सही आ रहा है? सर सही आ रहा है। यस सर, सही आ रहा है। अंकित सर सर, केमिस्ट्री में आपने मैथ्स डाल दिया। हाँ मैथ्स डाल दिया। लो CH3 डाल दिया मैंने। लो रिंग विंग बना दूं दो चार। लो अब ठीक है। यस सर। हाँ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री डाल दी। ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दो, C6H12O6। यस सर। यस। हाँ इतना ही आता है मुझे। अच्छा चलो, अब तो ठीक चल रहा है यार। अगर इशू आए ना तो
उसका सिस्टम ये है कि आपको डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी, और डिस्कनेक्ट करके सिस्टम को दोबारा से ऑन करना पड़ेगा, रीस्टार्ट कर लेना, ठीक है, अगर इन केस ऐसा हो तो। चलिए बच्चा पार्टी, बाय बाय, मिलते हैं बाद में। बाय सर। बाय 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 बाय, पीटीएम में मिलेंगे सीधा हम। बाय बाय सर। बाय सर। बाय 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 सर। बाय। हेलो हेलो, यस ठीक है, आवाज सब ठीक है सर। चलो। यस सर। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे सिंपल मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो समझना यहाँ पे, यदि मैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सिंपल आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी फिजिकल, जैसे मेलिएबिलिटी हो गया, सर डक्टिलिटी सर सोनोरसनेस, डक्टिलिटी और सोनोरस, सर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन तो उसी में आ गया, कंडक्टिविटी और सर हाई मेल्टिंग वो भी उसी में आ गया। वो चलो छोड़ो, हाई मेल्टिंग वो सब अलग है, वो सब अलग है। हाई मेल्टिंग पॉइंट सर डेंसिटी, सर हाई डेंसिटी अभी इन सब की, अभी हमें जनरली सब लस्ट्रस लस्ट्रस, वेरी गुड। तो इन प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, हार्ड, ठीक है, इन सबको पढ़ना है, ध्यान समझना। अब यदि हम बात करते हैं मेलिएबिलिटी, जैसे मान लो मैं बात करें मेलिएबिलिटी किसे बोलते हैं, मेलिएबिलिटी हम उसे बोलते हैं सिंपली जब आप किसी भी मेटल को क्या करेंगे, जब आप किसी भी मेटल को, एक मिनट रुकना, जब आप किसी भी मेटल को क्या करेंगे, बीटन करेंगे, क्या करेंगे, बीटन। और बीटन, हेलो हेलो, यस आवाज आ रही है? यस हाँ, तो मेटल को जब हम बीटन करते हैं तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, यस सर, विदाउट ब्रेकिंग। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सिंपल मेलिएबिलिटी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने क्लास 10th में एक बात पढ़ी थी विदाउट ब्रेकिंग, इसी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। तुमने एक लॉ पढ़ा था, एक थ्योरी पढ़ी थी, यदि याद हो, रदरफोर्ड मॉडल, याद है? यस सर। अच्छा वहाँ पे, हाँ वहाँ पे मैंने 9th क्लास में एक बात बताओ, वहाँ पे रदरफोर्ड साहब को दिमाग में ये क्यों आया था कि गोल्ड फॉइल लेना चाहिए, और कोई मेटल क्यों नहीं लिया था? वो देन सीड्स में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। सर जो गोल्ड और एल्यूमिनियम उसे होते हम ना हैं, बहुत पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी गुड, इसीलिए उन्होंने क्या लिया था, गोल्ड की फॉइल ली थी। अच्छा आपने कभी देखा है रोड किनारे, आपने देखा होगा कुछ लोग रहते हैं जो टेंट बना के, और वो देखते हो आयरन को बहुत हीट करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, पीटते हैं। तो उसको क्या करना है, वो एक्चुअली मेलिएबिलिटी क्या करना है, मेली मतलब थिन शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं मेटल को। किस में कन्वर्ट करना है, बोलो? थिन शीट। अब मान लो मैं किसना को उठा लूं और किसना को पीटने लगूं, तो क्या थिन शीट्स में कन्वर्ट होगा? नो सर, नहीं होगा ना, थिन शीट में यही टूट फूट जाएगा, ठीक है, बचेगा भी कि नहीं बचेगा पता ही नहीं है, क्यों कृष्णा? यस है ना, तो इसे हम मेलिएबिलिटी नहीं बोलेंगे। तो मेलिएबिलिटी समझ में आ गई? सर वो सिल्वर फॉइल भी सर उसी का एग्जांपल है क्या सर? वो मतलब जो सिल्वर फॉइल है, सिल्वर नहीं, गोल्ड फॉइल, हाँ वो इसी का एग्जांपल है। यदि गोल्ड फॉइल, आप गोल्ड क्या है, गोल्ड को आप बहुत पतला कर सकते हो, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। गोल्ड जो होता है, गोल्ड इज हाईली मेलिएबल, जो गोल्ड होता है वो हाईली मेलिएबल होता है मेटल। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इस बात को क्लियर हो गया, तो लिखा हुआ भी है इन चेंज इनटू थिन शीट्स कॉल्ड फॉइल्स। इसे क्या बोल रहे हैं हम, फॉइल। जो थिन शीट में जब हम इसको कन्वर्ट करें उसे फॉइल्स बोलेंगे। अब किस कब वो फॉइल में चेंज होगा, जब हम बीटिंग करें। देखो आप हैमर से इंसान क्या कर रहा है, सिंपल मेटल को पीट रहा है, इसीलिए क्या बन रहा है, ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो गई, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बोलो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मेलिएबल। अभी मैं बिल्कुल अभी मैं बेसिक से चल रहा हूँ, अभी मैं हाई लेवल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अभी बेसिक, तुम्हें पता है मैं स्टार्टिंग में मैं बेसिक पे जाता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, नेक्स्ट बात करूंगा, इसमें तो ये कहाँ चला गया, इसमें डायग्राम था एक, उड़ ही गया। डक्टिलिटी किसे बोलेंगे, तो देखो डक्टिलिटी हम उसे बोलते हैं जब हम मेटल्स को किसमें कन्वर्ट कर लें,
थिन वायर्स थिन वायर्स थिन फिर वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। वेरी गुड। हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। आप गोल्ड क्या है आपका? बोलो। मेटल जो गोल्ड होता है हमारा, गोल्ड जो होता है हाईली मेलिएबल भी होता है, इसीलिए तो, और डक्टाइल और मोर और हाईली डक्टाइल भी होता है। डक्टाइल। आप समझो ज्वेलरी बन जाती, 10 ग्राम गोल्ड में आप समझो ज्वेलरी बना सकते हो, अंगूठी अंगूठी सब बना लेते हो, बन जाती है। बोलो हाँ या ना? यस सर। है ना? यस तो सर। जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारी सारी कैसी होती हैं? हाईली डक्टाइल होती हैं। क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. यस। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी में सिंपल सी बात है, यदि मैं कंडक्टिविटी की बात करूं या मैं आपकी बात करूं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, दोनों की बात कर लेता हूं। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर सर स्क्रीन फ्रीज हो रही है। ऑफ हीट नो सर, क्लियर है आपकी स्क्रीन। एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो गया बेटा? अब सर मेरे साइड बोलो। तो क्लियर है आपकी स्क्रीन। क्लियर है सभी सर को? क्लियर है। Yes, sir. Clear है. यस सर क्लियर है। ओके, तो ये बात क्लियर सभी को? Yes. यस सर। यस सर। अब देखो, एक बात आओ, यहाँ पे एक बात तुम देख रहे होगे कि जो इंसान ने हाथ अपना लगाया फ्राई पैन पे, तो वो क्या हो गया? उसका हाथ कैसा हो गया? बोलो। हीट हुआ गर्म हो, जल गया, उसने हटा लिया। पता है? तो इसी तरह एक्चुअली इसको बोलते हैं सिंपल। आपने देखा होगा कंडक्शन होता है, एक कन्वेक्शन होता है, एक रेडिएशन होता है। सुना है ये बात? कंडक्शन किसे बोलते हैं? जैसे मान लो आपको मैंने एक रो में खड़ा कर दिया, समझ ना। अब हमें बुक भेजनी है पीछे वाले लड़के को, तो आप एक काम क्या कर सकते हो? आगे वाले लड़के को मैंने बुक दी, वो बगल वाले लड़के को दे, बगल वाला लड़का तीसरे वाले को, चौथे वाले को, पांचवा, इस तरीके से कहाँ चली जाएगी वो? लास्ट वाले लड़के के। क्या बोलेंगे हम? सिंपल इसे बोलते हैं हम सर कंडक्शन। 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 ठीक है ना? अच्छा, अब देखो सर एक बार जरा कंडक्शन बताओ। कंडक्शन हम उसे बोलते हैं सिंपल, जो आप ऐसे समझे, से मान लो अजैद मैंने आपको लाइन में खड़ा कर दिया, 40 लड़कों की लाइन में, हमने बोला जो 40वां लड़का खड़ा हुआ लास्ट में, उसको क्या देनी है? वो बुक देनी है। तो एक तो तरीका ये है कि मैंने आपको बुक दी, आपने दूसरे वाले को, तो उसने तीसरे, चौथे, पांचवें, और इस तरीके से वो कहाँ चली जाएगी? लास्ट वाले बच्चे तक क्या पहुंच जाएगी? बताओ, बुक पहुंच जाएगी? पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? अब देखो, इसको बोलते हैं हम सिंपल कंडक्शन। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट बात क्या है? यदि मैं कन्वेक्शन की बात करूं तो कन्वेक्शन किसे बोलेंगे? तो एक लड़का को यदि मैंने मान लो बुक दी, उसने क्या किया? 10वें लड़के को फेंक के दे दी, 10वें लड़के ने किसको दी? 20वें लड़के को, 20वें लड़के ने किसको दी? 40 वाले को। तो सिंपल क्या हो जाएगा? बोलो, समझ गया होगा कन्वेक्शन किसे बोल रहे हैं? यस सर। यस सर। कॉमन। हाँ, कॉमन। और रेडिएशन किसे बोलेंगे? डायरेक्ट। जो क्या होगा? मीडियम की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे लाइट आ रही है, ये क्या है? सब रेडिएशन ही है। मीडियम की जरूरत है नहीं? आप रेडिएशन। डायरेक्ट जाके आखिरी वाले बच्चे को बुक दे देंगे। हाँ, सिंपल सी बात है। क्लियर आपको? अब देखो कंडक्शन सिंपल। अब जैसे मान लो आपने कोई भी रॉड रेडिएशन क्या होगा? रेडिएशन ये सीधा डायरेक्ट, जैसे मान लो ये एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका एक लड़का है, अब ये बीच वालों को छोड़ के इसने क्या कर दिया? इसी को डायरेक्ट दे दी। इसी को हम बोल रहे हैं सिंपल रेडिएशन। ठीक है। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपने कोई भी मेटल, आपने देखा होगा जब आप स्टार्टिंग में किसी रॉड को पकड़ते हो तो वो हीट नहीं करती है। अब थोड़ी देर बाद क्या होने लगती है? बोलो, क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। गर्म होने, और फिर तुम एक टाइम बाद तुम उस रॉड को छोड़ ही देते हो, छोड़ देते हो ना? यस। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे यदि हम बात करें जो हीट, जो ये क्यों हो रहा है एक्चुअली कंडक्शन? ये हो रहा है सिंपल फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पे जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स है वो सिंपली फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्लियर? यस यस सर। सर। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एनर्जी हो जाती है। हाँ, तो सिंपल यहाँ पे जो हीट का फ्लो हो रहा है वो हो रहा है वन एंड से, बोलो, दूसरे एंड तक। दूसरे एंड ऑफ मेटल। बोलो, ये बात क्लियर? हाँ बोलना पड़ेगा हाँ या ना।
Yes, sir. Yes. तो जितने भी मेटल, इलेक्ट्रिसिटी हाँ के हाँ, से दो साइड पे वायर लगा देते हैं और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो अपने आप पिघल जाता है पूरा रेंज। वेरी गुड। अब देखो, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हाँ बोलो नारायण, कुछ पूछना है तुम्हें क्या? यस सर। सर आपने कन्वेक्शन का मतलब क्या बताया था? कन्वेक्शन ऐसे मान लो डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, मीडियम की जरूरत पड़ेगी। मीडियम बोले तो देखो यहाँ पे, जैसे मान लो हमने इस तरीके से अरेंज किया है, सर आपकी वॉइस शायद से बेटा ब्रेक वहां हो पे रही है। रेंज मत किया करो, यहीं पे मुझे याद Yes, हो yes, गया। देख एक काम करता हूँ, Your voice is breaking. मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, मैं कर रहा हूँ, Okay, तुम sir. लोग मत जाना कहीं। Okay, sir. ओके सर। हेलो, अब आवाज ठीक आ रही है बेटा? Yes, sir. यस Yes, sir. ठीक है, यस सर अब ठीक आ रही है। चलो तो अभी हम कहाँ पे थे? सर कन्वेक्शन सर एक्सप्लेन कर रहे थे। कन्वेक्शन समझाया था। तो कन्वेक्शन आपने समझ, screen present कन्वेक्शन बता रहे थे। अभी नहीं की बेटा, कर रहा हूँ इसकी। देखो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है। एक मिनट, अभी भी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. आ वॉइस रही तो आ है. रही है। रुक रुक, क्या मैं तो स्लाइड ही काम नहीं कर रहा है, क्या हो गया आज इस लैपटॉप को? स्क्रीन दिख रही है? Yes. Yes, sir. यस Yes, सर sir. लॉजिक टेबल है। ऐसे हो गया। ठीक है, होने लगा। अब देखो मैं यहाँ पे था सिंपली, तो देखो नारायण, मैं कन्वेक्शन बता रहा था, तो समझना, जैसे मान लो हमने ये लिया, अब क्या हुआ? आप एक काम तो ये कर दे सकते थे, इसको देते, ये आपके और लड़के खड़े हुए हैं यहाँ पे, सिंपल, ये और खड़े हुए हैं, अब आपने क्या किया, इसको दिया, इसने इसको डायरेक्ट दे दिया। इसी क्या बोल रहे हैं हम? कन्वेक्शन। ट्रांसफर ऑफ हीट। हाँ, हीट तो ट्रांसफर ही हो रहा है, सिंपल इसी तरीके से हो रहा है, Yes, sir. मतलब सिंपल जैसे Sir, in equal amount. कैसे? सर ये किस किस जगह पर होता है समझ नहीं आ रहा, क्या एग्जांपल दे देते बेटा मैं सिंपल आपको कन्वेक्शन का बता रहा हूँ, हैं? बाकी का सीधा सीधा सब दे देते हैं ना। किसमें? जैसे हम फिजिक्स में भी देखते हैं सर, हम पेंडुलम को सर बहुत सारे लगा देते हैं तो एक पे एक्चुअली यहाँ एक और छोड़ते हैं तो होता है, लिक्विड और गैस का फ्लो होता है, ठीक है ना, कन्वेक्शन में। ठीक है, आप sir. बहुत जैसे मान लो आप टेक्सटाइल लेड डिजाइन करते हो, सिंपल, बहुत ज्यादा एजिंग पॉपुलेशन है ना, इन सब के आप एग्जांपल ले सकते हो, सिंपल, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रख लो। तो यहाँ पे सिंपली फ्लूइड का फ्लो होता है, ठीक है ना, किसका? या आप हीट का फ्लो करोगे, तो इस बात को ध्यान रखना, और ये स्पॉन्टेनियसली होता रहता है, ठीक है? अब देखो, अभी आप, सर एक कन्वेक्शन और कंडक्शन में मतलब आपने वो क्या बताया डिफरेंस? मैंने सिंपल बस थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, बाकी का मैंने केमिस्ट्री लैंग्वेज में कुछ नहीं समझाया,
ठीक है, वो मैं आपको क्लास 12th में पढ़ाऊंगा। मैं क्या पढ़ाऊंगा एक्चुअली, आपके फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे। मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ, कंडक्शन उसे बोल रहे हैं जो आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल टू इलेक्ट्रॉन होगा, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर, इसीलिए जो टाइम लगता है, यदि आपने देखा होगा। कन्वेक्शन क्या होगा, इरेगुलर, मतलब ये क्या करेगा, कुछ यहाँ जाएगी डायरेक्ट से फिर यहाँ जाएगी। और रेडिएशन क्या होगा, डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स, क्या होगा, सोर्स से डायरेक्ट आएगी, सिंपल। उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम सिंपल रेडिएशन बोल रहे हैं। क्लियर बेटा? नारायण 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 सर हेलो, हाँ बोलो बेटा। सर कन्वेक्शन में सर इक्वली अमाउंट पे हीट डिस्ट्रीब्यूट होगी या फिर इक्वली इक्वली। ओके सर। ठीक है, अभी याद रख लो। नारायण क्लियर बेटा? अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती है, जैसे मान लो ये मेटल है, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लिया? यस सर। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और जब आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तब क्या होता है, वो बोलो, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। नॉन मेटल नहीं करते। हाँ, सिंपल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, तो मतलब जितनी भी आपकी मेटल्स होंगी वो कैसी होंगी बेटा, बोलना पड़ेगा, हाँ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आपसे पूछा जाए क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। वेरी गुड। यदि आपसे पूछा जाए कभी कि मेटल्स ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती, तो आप बोलोगे फ्री इलेक्ट्रॉन। सुपर कंडक्टर क्या करते हैं फिर? क्या बेटा? बेटा वो अलग चीज है, सुपर कंडक्टिविटी एक अलग चीज है, ठीक। एक एक्चुअली एक टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रॉन्स को अलग खेल है। हाँ बोलो बेटा। सिल्वर भी आएगा? हाँ सिल्वर, क्या सिल्वर? हाँ तो सिल्वर आएगा ना फर्स्ट पे? हाँ सिल्वर की बेटा, पहले मैं बता दूं, पूरी बात सुन लो, फिर पहले बेटा मुझे पूरी बातें बता लेने दो, है ना। ये हो गया। तो सिंपल, जैसे मान लो आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, हमें कैसे पता लगा कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मान लो हमने वायर लगा दिया सिंपल हर जगह, और जैसे ही वायर लगाया तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्विच नहीं लगा के हमने यहाँ पे मेटल लगा दिया। तो हमने क्या किया, जैसे स्विच हमने ऑन किया तो क्या होने लगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगी। और जैसे हमने मेटल, मान लो मैंने मेटल हटा दी, तब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं हुई, समझा। तो इससे हमें ये पता लग गया कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे, जो आपकी करंट फ्लो होती है, आपने भी सुना होगा, ये कब होगी, बोलो, जब सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सर क्लोज सर्किट, क्लोज एंड कंप्लीट होना चाहिए। हाँ सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। और एक बात तो मैं बता दूं, बैटरी जो इलेक्ट्रॉन देती है वो ले लेती है, बोलो। यस सर, वो सिर्फ पोटेंशियल सिंपल इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्रिएट करती है। हाँ इस बात को ध्यान रखना। उस पर नेट चार्ज 0 ही रहता है। अच्छा कैसे कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जैसे यहाँ से यहाँ हो रहा है सिंपल, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कहाँ होगी सर? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। यस सर, वेरी गुड। अच्छा ये तो हो गया, चलो इलेक्ट्रॉन के तुमने अपोजिट डायरेक्शन में बता दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात, ये तो आपने इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन बता दिया। अच्छा बैटरी के अंदर कैसा फ्लो होता है, बोलो। सर पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट। नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट। नेगेटिव टू पॉजिटिव, वेरी गुड, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलना पड़ेगा हाँ या ना, क्लियर बेटा? यस सर। अच्छा मंदिर कौन कौन जाता है, मंदिर जाते हो? यस सर, सभी जाते हैं। तो मंदिर में जब तुम जाते हो, टेम्पल में वहाँ पे मेटल की घंटियां जो होती है वो सोनरस बेल्स लगे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, आप उनको बजाते हो सर सोनोरस, है ना। तो उससे क्या आता है, बोलो, साउंड प्रोड्यूस होता है। नॉन मेटल की तरह साउंड ले नहीं लेते, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं एक तरह। तो जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो सिंपली से क्या बोलते हैं, बोलो, ये कौन सी प्रॉपर्टी रखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी रखते हैं। क्लियर ये सभी को, बोलो। यस सर। तो लिखा हुआ है, तो सिंपल कब होगा, प्रॉपर्टी कब शो करेगा, जब ये बीट इन करेंगे,
क्या करेंगे, B10। जैसे मान लो तालियां हैं, अब तुम तालियां हैं, दो हाथ हैं, दोनों हाथों को तुम नहीं टकराओगे तो आवाज आएगी, नहीं आएगी। नो सर, नहीं तो आएगी। सिंपल जैसी मेटल्स हैं, दोनों मेटल, यदि मेटल है तो यदि मेटल में आपस में टकराएंगी नहीं तब तक क्या नहीं आएगा, बोलो, साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगा। क्लियर, बोलो। यस अब मैंने जितना पढ़ा दिया, Yes, मैं sir. जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है, ओके। चलो नमन, तुम Okay, बताओ sir. मुझे, नमन, यस सर। चलो मुझे ये बताओ कि व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लीज एक्सप्लेन। Metals are good in conductivity because they have free electrons. ओके, ठीक है। अब मुझे आंसर बताएंगे मयंक प्रजापति। यस सर। बेटा मुझे बताओ, मेटल्स आर मैलिएबल, मैलिएबल की डेफिनेशन क्या है? सर वैल्यूएबल सर बहुत हैं जिन्हें हम बीटन कर सकते हैं शीट्स में। किसको पतली किसको sheets बीटन बना किसको बीटन में करोगे? सर जिन एलिमेंट्स को। जिन एलिमेंट्स को, किसको? उसमें तो सब एलिमेंट आ जाएंगे। और सर मेटल्स को। हाँ, बोलना जरूरी है, क्या? मेटल्स को, ठीक है। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, प्रणव, प्रणव, बोलो, नहीं आ रही है आवाज? चलो, यस सर। प्रणव, तुम मुझे लास्ट वाला सोनोरस कैसे बोलते हैं? When the metals are beaten, they produce the sound. This property is called the sound. ओके बेटा, तुम, हमें लगता है तुम जहाँ पे सभी लोग बैठे वहीं पढ़ते हो क्या? टीवी देख रहे हो क्या सामने? प्रणव, हाँ, अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, जो मेटल्स की डेंसिटी होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। अच्छा, तुम्हें पता है जो मेटल, जैसे आपने कभी जादू देखा है, पानी में आग लगी, सुनो वो गाना, सुनो, यस सर। है ना, यस सर। टिप टिप बरसा पानी, है ना, सुने हो गाना? यस सर। Yes. सर हो भी सकता है वो। हाँ, हो भी सकता है। कैसे हो सकता है? चलो आज मैं किसना का आंसर सुनूंगा, सभी लोग सुनेंगे, ठीक है, बता दो। सर मैंने देखा भी ऐसे, शायद फास्फोरस होता है सर, जो एक बार जलना स्टार्ट कर दे तो पानी में भी जाके बुझता नहीं। अच्छा, एग्जैक्ट नहीं पता, पर शायद सर है एक ऐसा एलिमेंट। अच्छा, वो सोडियम है। यस सर, यस सर। ठीक है, सोडियम को आप पानी में, आपने देखा होगा, सोडियम को हम बिलो द केरोसिन रखते हैं उसके। हाँ, इसीलिए Yes, इसलिए पूछा जाता है क्वेश्चन, क्यों सोडियम को? क्योंकि ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। एक्चुअली क्या हुआ, मैं एक तुम्हें केस बताता हूँ। हम जब पढ़ते थे तो हम 12th तक तो कुछ एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कराए नहीं जाते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है, करा दिए, नहीं तो सब ऐसे ही भरा रहता, पानी भरा रहता था, उसी से एक्सपेरिमेंट करा देते, कोई सर दिखाते ऐसे हैं जैसे 10th में करा देते हैं। हाँ, तो अब क्या हुआ, अब जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे अपना, तो हम करने गए, तो हम लोगों को पता नहीं था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे सिंपली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो कोई बच्चा लेके आया सोडियम, ठीक है, और उसने सोचा मैं घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करूंगा। क्या करूंगा? घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो उसने लेबोरेटरी से टेस्ट चुराया, बोलो, सोडियम को सोडियम ले लिया, और उसने पैंट में की जेब में डाल लिया। पैंट की जेब में जैसे ही रखा, आपको पता गर्मी के दिन है तो क्या आएगा, स्वीट पसीना। तो वो क्या हो गया, वो रिएक्टिव आर्ट, मतलब ये समझो जल गया भयंकर तरीके से पूरा, समझ रहे हो? अब आप समझ सकते, इसलिए भाई कभी भी लेबोरेटरी में क्या लेके नहीं जाना, बोलो कुछ भी नहीं उठाना है, बहुत सावधानी। आप क्या समझते हो, लेबोरेटरी में आप गए, क्या आपने केमिकल यूज किया, आपने H2SO4 लिया, आप किस में बहा देते हो बहुत जल्दी? किस में बहा देते हो सब? बोलो, जो आपने लेबोरेटरी में सिंक में डाल दिया। अब एक बताओ, जो सिंक में है, वो सिंक का जो पानी है वो कहाँ गया? बोलो, नदी नाले में जाएगा, सीवेज ना, सीवेज नदी, तो नाले में गया। अब वो नाला किस में गया? नदी में। सर नदी में। नदी भी क्या होती जा रही है? पॉल्यूटेड होती जा रही है, समझे? इसीलिए पॉल्यूटेड हो रही है। इसीलिए तो अब नई केमिस्ट्री आ गई आपकी, यदि आपने सुना हो, ग्रीन केमिस्ट्री।
क्या आ गई है? यस सर। ग्रीन के। एक्चुअली अब हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं कि जो भी हम यूज कर रहे हैं लेबोरेटरी में, उसी का हम क्या कर लें, फर्दर यूज कर लें। क्या कर लें उसका, बोलो, फर्दर यूज। रिसाइकल कर ले सर। हाँ, रिसाइकल करना। सिंपल आपने देखा होगा, सिंपल कि जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हो, रेलवे स्टेशन पे बहुत सी जगह क्या लिखा रहता है, आप यहाँ पे क्रश कर दो बोतल को, यस सर। है ना। अच्छा, आप सर, कभी जो सोचो, R3 पढ़ते हैं recycle। आप लोग बिस्लेरी की बोतल लेके पीते रहते हो पानी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पीते रहते हो पानी, कभी आपने बिस्लेरी की बोतल पे पढ़ के देखा है उसको आप वन टाइम ही यूज कर सकते हो? सब प्लास्टिक होती यस है। सर, हाँ, यूज एंड थ्रो होता है। हाँ, यूज एंड थ्रो होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं भाई, हम तो सर स्टैंडर्ड है, देते हैं। फेंकते नहीं है, घर पे ले आते पानी हैं। भर के बहुत पीते हैं। बच्चे स्कूल वगैरह में भी नहीं बहुत जाते। हाँ, बच्चे फेंक देते हैं सर, वो क्या है। घर पे रख के रहेंगे पानी कहते हैं वहीं पे उसे क्रश कर दो। पता है सर सबसे अच्छा केमिकल काम क्या है? रिलीज होते हैं। सबसे अच्छा काम क्या है? आप यदि बोतल रखते हो, हम ये नहीं कहते चलो आप मान लो 100 रुपए खर्च कर सकते हो, मैं नहीं कहता कि आप 1000 2000 की लो, आप अपनी पॉकेट मनी से जोड़ो, कुछ पैसे जोड़ के क्या ले लो, 100 125 रुपए की स्टील की बोतल ले लो, छोटी सी ले लो, है ना। गिलास रखो स्कूल में, गिलास से पानी पी लो। मीन्स आप प्लास्टिक का, आप कहीं ना कहीं, हम और आप खुद ही क्या पढ़ते जा रहे हैं, बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम खुद ही बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि जितना ज्यादा प्लास्टिक से पानी पिएंगे ये बहुत खतरनाक है भाई। आप क्या सोचते हो, जो आप सोलर सिस्टम यूज कर रहे हो आज के टाइम में, तुम्हें ये लगता है ये बहुत अच्छे हैं? तुमने यदि एक बात सुनी होगी, एक टाइम पहले एलसीडी आती थी आपकी, एलईडी की पहले कौन सी आती थी, बोलो CFL। CFL आती कितना है। कितना प्रचार करते थे सब, कितना प्रचार करते, CFL जितना सस्ती बिजली, ये नुकसान नहीं देती ये वो। और फिर जैसी एलईडी आई तो CFL के क्या आ गए, बोलो, नुकसान आ गए। नुकसान होने लग गए। तो ये कंपनियों के क्या है, सिर्फ हथकंडे हैं पैसा कमाने का, समझना। अच्छा, कितने लोगों के यहाँ घर पे वो है, सिंपल ये था, फ्रिज? सब मेरे सभी घर पे। तुमने कभी सोचा है सबके घर पे फ्रिज होने से कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थव्यवस्था है, कैसे, तो एक गरीब आदमी का तुमने परिवार कैसे उजाड़ा, समझ सकते हो? यदि मान लो आप घड़े से पानी, अच्छा ये तो फ्रिज के पानी से पानी प्यास बुझ जाती है, बहुत नुकसान करता है। नहीं सर, गर्म पानी, मटके वाले से पूछती है। ठंडे पानी से फिर भी थोड़ी सी बहुत, सर मटके वाले से पूछती मटके। हाँ बहुत, और वो बहुत नुकसान करता है पानी। यस सर। अब आप सर कहोगे, मेरे घर में फ्रिज है फिर भी हम मटके से पानी हाँ, पीते हैं। क्यों? वो बहुत फायदा करता है पानी। आप सुबह यस पियो पानी, आप उसका पानी पियो, तांबे की कलसी के पानी, खाने की बोतल सर, पियो सही पानी। अल्कली लेवल, मिनरल सर सब होना चाहिए, वो सब पानी होना चाहिए। अब हम क्या है, हम तो भाई अमीर आदमी, RO लगवाएंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, और TDS भी कितना कराएंगे, बोलो, 50 20 25 कंट्रोलर। और होशियार बनेंगे। अरे यार 300 TDS, इतना पानी पियोगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बीमार पड़ जाओ। तो अब ये बताओ, तुम 50 25 20 TDS का पानी पी रहे हो, इससे अच्छा तो वो अच्छा है कि बरसात का पानी जो आता वही पी लो, बताओ। यस सर। तो बीमार नहीं पड़ोगे तो क्या होगा? हम मिनरल्स ही नहीं मिलते, है ही नहीं मिनरल, कहीं ना कहीं सब निकाल दिया सर। सब निकल गया ना। तो कहीं ना कहीं हम इसीलिए तो क्या पढ़ रहे हैं, बोलो, इम्यूनिटी हमारी क्या है, वीक होती है। सर वीक हो जाती है। आपने देखा है इसलिए कभी कॉपर या मटके का पानी हाँ, पीना चाहिए। जो मजदूर आदमी होता हुआ वो बीमार कम पड़ता है, क्यों कम पड़ता है? हम तो AC में रहेंगे 24 घंटे सर, क्योंकि उन्हें एक्सट्रीम कंडीशन पता है। एक्चुअली हमारे बॉडी से जितना ज्यादा स्वीट्स निकलेगा, है ना, यस सर। उतना ज्यादा हमारी बॉडी परफेक्ट रहती है, यस सर। है ना। अब लोग जाएंगे एक्सरसाइज के, दौड़ने वाली, रीजन क्या है इसके पीछे? क्या सर ये रीजन क्या है इसके पीछे, मतलब जितना ज्यादा स्वेट निकलेगा? बेटा रीजन कुछ नहीं, एक्चुअली हमारे सारे जो फंक्शन होते हैं ना बॉडी के, हर पार्ट वर्क कर रहा होता है, इसीलिए। अब तुम, मैं जैसे मान लो तुम सिंपल सी कोई बाइक है या फ्रिज है, तुम अभी साल भर मत चलाओ, वो क्या हो जाएगा, बोलो, खराब हो जाएगा। ऐसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, यदि ये बॉडी पार्ट्स हम काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, बोलो। सर
इवोल्यूशन के कारण वो निकल इवोल्यूशन, वेरी गुड, मैं यही बताने वाला था, इवोल्यूशन सिंपल सा फंडा जाएंगे। है। जैसे जैसे अब आप पूछ देख लो, बहुत से बच्चे अब क्या नहीं करते, उल्टे हाथ से काम ही नहीं करते हैं, कुछ भी करते हैं, बोलो नो करते हैं, कम करते हैं ना, कम कर, इतना यूज नहीं है ना उसका। सर लेफ्ट की उल्टे हाथ से, हाँ, तो राइट हैंड से ज्यादा काम वर्क करते हैं। राइट हैंडेड मेरी मम्मी दोनों हाथों से इक्वल वर्क करती हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों की बात करें, लेकिन 90% लोग नहीं करते ना बेटा। 90% तो राइट तो इस हैंडेड ही टाइम क्या होगा, एवोल्यूशन ऐसा आएगा कि किसी का क्या नहीं होगा, बोलो लेफ्ट हैंड ही नहीं होगा, बोलो। तो बात समझो, Yes, sir. ये चीजें हैं भाई, इन पे फोकस करना है, हमें विकसित होना है, हमें टॉप मोस्ट जाना है, लेकिन हमें अपनी सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है। मान लो अभी आप नेक्स्ट आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो आप अपने बच्चों को देके क्या जाओगे, क्यों अर्नव, क्या देके जाओगे? सर हमारी जीन्स। जीन्स देके जाओगे, वो गाली और देगा तुम्हें, एब्यूज करेगा, क्यों देगा बोलो? सर क्योंकि हम अपने कम्युनिटी और हमारी बीमारियों को देख के उनके लिए कुछ नहीं छोड़ के सर वो कहेंगे खुद तो खराब हो ही, हमें भी बनानी है। बिल्कुल, हम एनवायरमेंट में कुछ छोड़ के ही नहीं जा रहे हैं। अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, अभी हम एक बोतल पानी लेके चल रहे हैं बैगों में, फिर हम एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके चलेंगे। यस सर, यस सर। सर हम सर पहले हमारे सर जो एसएसटी वाले सर हैं सर, उन्होंने पहले चैप्टर में सर जो उसकी सीख थी कि अपना समझ के मत रखो, अपनी अगली जनरेशन को देने के लिए, क्योंकि हमारा ये फर्ज है कि हम अगली जनरेशन को क्या दे के जा रहे हैं, तो इस बात का इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है बेटा? तो आप देखो, जब हम बदलेंगे तभी तो दुनिया बदलेगी, बोलो। यस हम में ही कमियां होंगी तो दुनिया बदलेगी? नहीं बदलेगी सर, एक ही आदमी से स्टार्ट होता है सर चेंज। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखो, ठीक है? तो आई होप आप लोग भी हमारा सपोर्ट करेंगे, आप भी सपोर्ट करेंगे। इवन यदि हम गलती करते हैं तो आप हमें टोक सकते हैं, आप गलती करते हैं तो बोलो सर आप टोक सकते हैं, आप हमें टोक सकते हैं। बिल्कुल, इस बात से ये ऐसे करो। और हमेशा याद रखो, बर्थडे किसी का भी हो, कुछ भी हो, आप एक पेड़ जरूर लगाओ, उसकी देखभाल आप करो। जब तक आप घर में, मान लो आपने 3 साल देखभाल कर ली, तो वो तो पेड़ बड़ा हो गया, और अब आपको पता है जब बड़ा हो जाता है पेड़, फिर उसको देखभाल की जरूरत नहीं होती है। आप बड़े हो गए, फिर आपको देखभाल की जरूरत है नहीं है, वो फिर अपनी खुद ही केयरिंग कर लेता है। इसी तरीके से पेड़ है, समझे? तो इस बात को भी समझो, नहीं तो मैं बता रहा हूं बहुत, मतलब ज्यादा नहीं, आप तुलसी का पेड़ और बरगद का पेड़, आपने 2 पेड़ सुने होंगे, सुने हैं कभी, है ना? ये 24/7 ऑक्सीजन देते हैं, 24/7, समझ रहे हो? यस सर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने डेंसिटी के बारे में बात बताई थी। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं आपके, बोलो? हाईली डेंस। हाँ सर डेंसिटी वाला पॉइंट एक और बार समझा जो दीजिए। डेंसिटी मतलब हाईली डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब हाईली होती है, इस बात को ध्यान रख लो, हाई होती है, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखो। जैसे मान लो आप पानी, इनके जितने भी एटम्स हैं कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। हाँ, इस बात को ध्यान रख लो। जनरली मेटल्स वो हर मेटल की डेंसिटी हाई नहीं होती, जनरली बोल रहा हूँ मैं, जनरली मेटल्स आर हाईली डेंस, ठीक है? अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब समझते हो? शाइनिंग। शाइनिंग सर, शाइनिंग सरफेस होगा उनका। हाँ बिल्कुल। तो जनरली इनका कैसा होता है सरफेस? शाइनिंग सरफेस होता है। तो आप देख भी रहे हो, और गोल्ड वगैरह देखते हो, प्लेटिनम वगैरह देखते हो, ये सब कैसे हैं बोलो? दे आर शाइनिंग। हाँ शाइनी, तो ये ऐसे लगते हैं जैसे नए, इस तरीके से ये आपका जैसे शाइनी नेचर का है, ठीक है? तो ये बात क्लियर हो गई। तो लिखा हुआ भी है मेटल सरफेस स्टार्ट टू शाइन, लिखा हुआ है मेटल्स आर लस्ट्रस एंड दीज कैन बी पॉलिश्ड। क्या होती है दीज? मतलब पॉलिश का मतलब ये है ना कि वो साफ कर, हाँ साफ, मतलब जैसे आप थोड़ी सी पॉलिश, जैसे मान लो आप सिल्वर लेते हो, सिल्वर ली हो कभी? सिल्वर सुने हो? पायलें देखी घर में? यस सर, मम्मी पहनती हैं, है ना, या दीदी पहनती होंगी पायल, है ना, जो सिल्वर होती है। एक्चुअल क्या होता है, सिल्वर जब बहुत टाइम तक एयर में रहती है तो बताओ किस कलर की कोटिंग आ जाती है? मैंने बताया पहले,
ब्लैक ब्लैक तो ब्लैक क्यों कोटिंग आ आती जाती है? है क्यों आती है? क्यों सर आती है? H2S के साथ रिएक्ट करता है। तो रश के साथ हम्म, सर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। और सर H2S के साथ रिएक्ट करता है ना। वेरी गुड, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि नेचर में क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्या बनता है आपका? वो बना लेता है सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर जो कि क्या बनाता है? Yes, sir. ब्लैक कलर का होता है। अब हमें ये अब हमें इसको साफ करना, क्लीन करना होता है, तो मम्मियाँ कहाँ जाती हैं? बोलो बोलो। गोल्ड, हाँ गोल्ड, तो अब गोल्ड स्मिथ के पास जाती हैं, और गोल्ड स्मिथ क्या करता है? बोलो, जनरली उसको क्लीन करके कोटिंग उठा दो हाँ बोलो बेटा। सर, वो मतलब इसको वो कर देता है ना सिल्वर में। हाँ, किसी दीवार में नहीं कर देता, जो ब्लैक कोटिंग होती है वो हटा देता सल्फाइड की कोटिंग हटा देता है। सिंपल, सल्फाइड की कोटिंग हटा देगा। अब देखो, अब ये बात क्लियर सभी? तो ये सब तुम पढ़ चुके हो, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सारी बातें। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब जनरली मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ। जनरली मेटल्स कैसे होते हैं? बोलो। सॉलिड लेकिन एक्सेप्ट सर मरकरी और आपका एक सीजियम भी होता है। सीजियम को आप एक्चुअली जब आप हथेली पे रखते हो सर तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो मेल्टिंग हम लो होता है, इसी वजह से वो किस में वो गैलियम हाँ क्या सर सोडियम गैलियम भी होता है ना शायद, गैलियम गैलियम होता है? एक बार चेक करो, गैलियम नहीं होता, शायद सीजियम हो रहा है। तो शायद गैलियम। गैलियम सर ये दोनों ही होते हैं है ना, सीजियम भी होता है, समझे? क्लियर? सर दोनों ही याद आ रहे हैं सर, हमने लास्ट ईयर पढ़े थे। यस सर, दोनों ही होते हैं सर, तीनों मतलब सीजियम और अब देखो, अब ध्यान समझना। तो मेटल्स जो होते हैं जनरली वो आपके सॉलिड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका जो मरकरी होता है वो लिक्विड होता है। अच्छा, अब जो मरकरी लिक्विड होता है, समझना यहाँ पे, ये रूम टेम्परेचर पे ही होता है। आपने कभी, अभी तो वो वाले थर्मोमीटर यूज करने लगे आप, कौन से थर्मोमीटर? इसको पारा बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप पहले जो थर्मोमीटर अपन यूज करते थे वो सिंपल, आपने कांच का थर्मोमीटर यूज करते थे। यस सर। वो इसको आप पता पकड़ नहीं सकते हो, ये मूव बहुत जल्दी करता है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ मूव करता है ना। किसके साथ करेगा? टेम्परेचर के साथ। यदि ये जमीन पे गिर गया तो आप इसको पकड़ नहीं सकते। सर क्लिंक नहीं था ना। हाँ ठीक है, क्यों नहीं पकड़? इसीलिए नहीं, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ भागता है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। यस सर, तुरंत चेंज हो जाता है। हाँ, इस बात को ध्यान रख लोगे। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा पता करना, रिसर्च करना। आज नहीं, मुझे तुम आराम से 10-12 दिन बाद बता देना, क्यों मरकरी लिक्विड होता है? वाई मरकरी? थोड़ा रिसर्च करेंगे, मजा आएगा, है ना। आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये बहुत मैं हाई लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूँ, बट तुम पढ़ोगे तो तुम्हें आई थिंक मजा आएगा। एट रूम टेम्परेचर, ठीक है? क्लियर सभी को? यस सर। अच्छा, अब देखो, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, मतलब हमें मेनली ये बताना है ना कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना लो क्यों होता है? किसका? मरकरी का। नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ वो क्यों वो लिक्विड में होता है। सर बॉन्ड बना रहा है, वो वीक बॉन्ड बनाता है। सर आपने रिसर्च करने के बोला, सारे बच्चे सर क्लास में बता रहे हैं। सर साफ सर गूगल पे तो ऑन द स्पॉट सर्च हो गया। अभी मैं नहीं पूछ रहा हूँ, बाद में बताना मुझे, पढ़ के थोड़ा पढ़ना उसको, ठीक है? तो मैं कुछ नॉलेज और मिलेगी। मैंने ऐसे नहीं बोला कोई चीज पढ़ने को। जनरल क्वेश्चन है क्या? बेटा देखो, यदि आपको अच्छा कुछ बनना है, मैटर ये नहीं करता तुरंत। सुन लो ये बात, ये चीज मैं तुम्हें बहुत ज्ञान की बात बता रहा हूँ। ये मैटर नहीं करता कि आप तुरंत आंसर दे दो। मैटर ये करता है कि आप सीख कितना रहे हो, और ये चीज तभी मिलेगी जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैंने बोला ये चीज पढ़ना, तो अब जब आप पढ़ोगे अकेले में शांति से, अभी तो आपने आंसर बताने के लिए बना दिया, उससे कुछ होगा नहीं ना।
यस सर। वो तो भूल जाओगे, मुझे पता है। अभी तुम जब पढ़ोगे ना, अभी तुमने आंसर दे दिया, अब तुम जब थोड़े दिनों बाद, मैं 2 दिन बाद भी पूछूंगा, तब तुम भूल जाओगे, क्योंकि तुमने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा। जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है बेटा? यस सर। समझ गए मेरी बात? इस बात को अभी तक आगे बढ़े। यस सर। मैंने आपसे क्या पूछा था बेटा? बोलो। सर यही कि सर जब इक्वेशंस में हमें सॉलिड लिक्विड और गैस लिखा होता है तो सर वो लिमिटेशन क्यों है कि इक्वेशन ये नहीं था? हाँ, क्या लिखा था? मुझे एक बार में क्वेश्चन भेज दोगे दोबारा से? मैं बता दूंगा। सर भेजा हुआ है आपने टेलीग्राम। दोबारा से भेज दो थोड़ा बेटा। सर अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ नॉन मेटल्स की। यदि मैं नॉन मेटल्स की बात करूं जनरली, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके क्या नहीं होते हैं? बोलो। गुड कंडक्टर ऑफ नॉन मेटल्स आर सर वैल्यूएबल डक्टाइल आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बोलो ना ही क्या नहीं होगा गुड कंडक्टर ऑफ सर हीट के गुड कंडक्टर भी नहीं होंगे। हाँ, नॉट और फिर क्या नहीं होगा आपका? बताओ। वेरी गुड। नॉन मैलिएबल होंगे ये, नॉन डक्टाइल भी होंगे, नॉन लस्ट्रस सर नॉन लस्टरस, नॉन लस्ट्रस भी होंगे। लस्ट्रस तो एक्चुअली होते हैं सर एक्सेप्ट होते हैं ना डायमंड और डायमंड। यस आयोडीन। वेरी गुड। ग्रेफाइट भी हो गया सर, आयोडीन भी होता है। ग्रेफाइट भी होगा। अभी मैं एक्सेप्शन की बात करूंगा। ये बात क्लियर? अच्छा। यस सर। अच्छा, एक बात आओ सिंपल सी, जो नॉन मेटल्स होता है इसका मतलब बिटल है। बिटल का मतलब क्या होता है? बोलो। सर वीक मतलब सर टूट जाएंगे। अच्छा सर किसी चीज अगर बीट करेंगे तो सर टूटने की मतलब चांसेस है। अच्छा ठीक है, ओके। और बताओ, और अच्छा, और इसके बारे में बताओ कुछ मुझे, कौन कौन से एक्सेप्शन है थोड़े से? सर डायमंड भी हो सकता है। डायमंड सर ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है सर, बीइंग एलोट्रोप ऑफ कार्बन। सर उसे सेल्स में यूज करते हैं। यस सर। ब्रिटल वो भी कार्बन फाइबर्स। देखो भाई, यदि यहाँ पे हम बात करें, ये नॉन मेटल जितने भी तो बिटल होते हैं, ठीक है, क्योंकि दीज कैन नाइदर बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, क्योंकि इनको किस में कन्वर्ट नहीं करते हैं, थिन शीट्स, और ना ही वायर में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए क्या नहीं होते, देयर आर नाइदर मैलिएबल नॉट डक्टाइल। अच्छा, अब देखो कुछ एक्सेप्शन की हम बात करेंगे अच्छे से डिटेल में। अभी मैं इनकी बहुत, अभी तो मैं सिर्फ बेसिक में चल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो। लास्ट वाली स्क्रीन लगा देते हैं। लो लगा दिया। यहाँ तक किसी कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को? सर ये नॉन सोनोरस भी होते हैं? हाँ। सर डन। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बोलो। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन देखो, मैं एक बात करूं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की, अभी अपन पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, लेकिन मैं यहीं पे बता दे रहा हूं तुम्हें एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। एक्चुअली जनरली क्या मिलते हैं हमें बताओ? वो प्योर फॉर्म में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? प्योर फॉर्म। यदि हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की बात करें तो सिंपल, बेटा माइक ऑफ करो। हाँ, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की यदि हम बात करें तो 3 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ग्रेफाइट, यस सर। एक होता है आपका डायमंड। सर एलोट्रोप टाइप्स। हाँ, एक्चुअली ये भी प्योर फॉर्म में होते हैं। यस सर। क्या होते हैं? ये एलोट्रोप मतलब?
सिंपल दीज आर फॉर्म, एक्चुअली एक टाइप के एलिमेंट मिलेंगे जिससे ये क्या मिलते हैं, उसमें प्योर फॉर्म में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म। तीसरा होता है यहाँ पे सिंपल कूल। फुलरीन, नया नाम सुना होगा आज, है ना? सुना है सर, पर इनमें नहीं आया। अब समझना। अच्छा, कभी आप उसको टच किए हो, देखे हो ग्रेफाइट को? कभी प्योर नहीं होता वो। प्योर, अच्छा प्योर नहीं होता। सुनो, अब ग्रेफाइट की हम जब बात कर रहे हैं, वो ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? यदि पूछ लिया जाए व्हाई ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर, फ्री इलेक्ट्रॉन सर उसके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सर 3 से सर वो बॉन्ड बना लेता है और सर एक फ्री रहता है। वेरी गुड। तो जो ग्रेफाइट होता है ये जनरली क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ, पूरा सर स्ट्रक्चरल पे डिपेंड करता है सर, जैसे हाँ। डायमंड हीट के लिए हो गया। हाँ वेरी गुड, डायमंड हीट के लिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। प्लस और क्या, क्यों होता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कैसा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड के कारण ना। हाँ, क्योंकि ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो इस बात को ध्यान रख लोगे, बोलो क्लियर? यस यस। अब हम बात कर रहे हैं, अब Yes, इसी तरीके से ये कैसे होता है? स्लिपरी होता है। स्लिपरी मतलब समझते हो? बोलो। यस जैसे मान लो 2 हाथ हैं, इस तरीके समझना, मैं वीडियो ऑन करता हूँ, शायद आई थिंक तुम्हें समझ में आ जाए। समझो, मैं दिख रहा हूँ सभी को, बोलो। यस सर। ये मान लो इस तरीके से लेयर है, एक लेयर ये है आपकी, एक लेयर ये है, ठीक है? हमने इस तरीके से रखा, ये आपके सिंपल क्या, स्लिपरी मतलब बताओ? फिसलने वाले। फिसलने वाली, सिंपल इस तरीके से। दे आर स्लिपरी इन नेचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली एक वैलेंसी पूरी नहीं होती। कार्बन की जो वैलेंसी होती है यहाँ पे एक्चुअली होती 4 ही है, लेकिन यहाँ पे कितनी मानते? 3। इसीलिए वो क्या करते हैं, एक्चुअली इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर वाइज होता है। कैसा होता है भाई? बोलो। लेयर वाइज। इसलिए किस नेचर के होते हैं ये? किस नेचर के होते हैं? बोलो स्लिपरी नेचर के, ऐसे भी बोल सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान समझना, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गए, हमने ग्रेफाइट के बारे में बताया, डायमंड के बाद, अब डायमंड की बात करते हैं। अब जो डायमंड होता है जनरली टेट्रावैलेंट होता है। कैसा? टेट्रावैलेंट समझते हो? केज लाइक स्ट्रक्चर देखो, केज लाइक स्ट्रक्चर सुना? यस सर। क्या बोलते हैं केज लाइक इसके लिए सबसे ज्यादा नेचुरली अकरिंग हार्ड। देखो ये क्या होता है? ये आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कैसा होता है? बैड कंडक्टर। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। क्या होता है? बट इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बताओ क्यों? आसानी से हो जाएगा ना। कंडक्टर ऑफ हीट, एनीबॉडी कोई एक्सप्लेन कर सकता है? जैसे हमने तो ये आपने स्ट्रक्चर किसका बनाया है? ये मैं समझाने की डायमंड की बात करूँ। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 सर। 4। हाँ सर, क्योंकि इजीली वो कर सकता है ना, दे सकता है दूसरे को। और कोई बताओ इसका आंसर क्या होगा, मैं जो पूछ रहा हूँ? सर सही नहीं है मेरा? तो वैसे पढ़ी थी मैंने टर्म सर, वो याद नहीं आ रही। देखो जैसे आप हीट करोगे जनरली तो क्या होगा? सभी में क्या होने लगा? बोलो। सर उनके बॉन्ड टूट जाएंगे। सर एनर्जी बॉन्ड चारों टूटेंगे, तरफ मतलब एक तरफ जाएगी। फ्लो होने लगेगा। फ्लो, वो भी कौन सा वाला? मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा अंदर। यही तो बोला था मैंने। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, वो टीआई है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यस सर। उसकी वजह से वो शाइन करता है। सर यहाँ पे सर वाइब्रेशन होगी। हाँ सिंपल, आप वाइब्रेशन होने लगेगी, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तब भी, बस गुड कंडक्टर ऑफ क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। हमने कंडक्शन बताया था, कंडक्शन बोलो। यस सर। ये कंडक्शन की तरह ही सर वैसा ही है। हाँ यस सर। ठीक है, इतना क्लियर? अच्छा अभी आप समझ रहे हैं। क्या बेटा? सर जो आपने डायमंड को बताया सही गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, सर ये समझ नहीं आया क्यों? ये आप याद रख लो, सिंपल। जैसे मान लो हमने हीट किया इस कार्बन को, अब इस कार्बन ने हीट किसको ट्रांसफर की? इस वाले कार्बन को। इसने किसको की? इसको। इसने इसको, इसने इसको, फिर इसने। हाँ सिंपल, बढ़ती चली जाएगी हीट, हीट का फ्लो होने लगेगा इस तरीके से। क्लियर? यस सर।
अब मैं एक बात बोल रहा हूं यहाँ पे, यदि आपसे पूछा जाए जो डायमंड होता है वो शाइन क्यों कर रहा है, बताओ। सर मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। मल्टीपल टोटल टोटल इंटरनल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पता है TIR के, मैं तो एक्चुअली फिजिक्स तो नहीं पढ़ाता हूँ, बट TIR का कितना यूज है, जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, बोलो, इसमें एक्चुअली 100% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। 100% इसका ट्रांसफर होता है, बोलो 100% एनर्जी का, कुछ लॉस नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है। तुम्हें पता है, जो आपने सुना हुआ जियो के क्या डल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर डल रहा है 5G में। क्यों डल, स्पीड बढ़ाने के लिए क्यों हो रहा है? गूगल क्या है, समुद्र में क्या, ऑप्टिकल फाइबर। सिंपल टोटल रिफ्लेक्शन होता चला यार, रिफ्लेक्शन होता चला, उससे रेडिएशन जाते, और वो किसी स्पीड से होंगे, बोलो लाइट ऑफ, किसकी स्पीड से, बोलो लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। बस नॉलेज के ज्यादा तेज है। अब मैं बात करूं यहाँ पे फुल रेंज की, इसकी बात कर रहा हूँ, फुल रेंज। जो आपका फुल रेंज होता है, ये एक्चुअली याद रखना, ये एक्चुअली एक डिस्कवर तो किसी और ने किया था, लेकिन जो शेप दिया था वो बकमिंस्टर फुल रेंज ने दिया था। एक्चुअली एक टाइप के क्या थे, आपके आर्किटेक्ट थे, क्या थे, बोलो आर्किटेक्ट। हाँ तो सिंपल इन्होंने, स्थान का नाम है क्या, हाँ क्या बेटा? सर मुझे लगा था ये मटेरियल का नाम है। नहीं, बकमिंस्टर फुल रेंज है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया फुल रेंज, है ना, और इन्हीं के नाम पे रखा गया। और ये एक्चुअली सॉकर बॉल समझते हो, सिंपल फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। यस सर। फुटबॉल, पेंटागन, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, इतना याद रख लोगे बेटा, बाकी के हायर लेवल में आप पढ़ोगे। यहाँ तक किसी को नेम क्या लिखा है? बकमिंस्टर फुल रेंज। बकमिंस्टर फुल रेंज अभी मैं पढ़ाऊंगा, अभी आगे भी पढ़ाऊंगा, वो तो मैंने जस्ट फॉर नॉलेज, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आ गया यहाँ पे। यस सर, इसीलिए मैंने बता दिया। मुझे लगता था वो जो आदमी का नाम बोला सर वही है असली नहीं, वो नहीं है। अब देखो, जनरली नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, बोलो, नॉन लस्ट्रस होते हैं, नॉन लस्टर। लेकिन जो आपका सिंपली आयोडीन और डायमंड, ये कैसे होते हैं, शाइनिंग नेचर के होते हैं। इतना क्लियर, याद रखिए। यस सर। अब देखो जनरली मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो देखो, जनरली नॉन मेटल्स कैसे होती हैं, गैसेस होती हैं, बोलो, कुछ लिक्विड भी होती हैं और कुछ सॉलिड भी हैं। जो आयोडीन होता है वो कैसा है, बोलो, सॉलिड। क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड आर गैसेस, और ब्रोमीन इज लिक्विड। और ब्रोमीन कैसा होता है, और ब्रोमीन किस कलर का लिक्विड होता है, ये भी बताओ मुझे। सर रेड ब्राउन। हाँ वेरी गुड, रेडिश ब्राउन या ब्राउन कलर का, वेरी गुड। सर ओनली नॉन मेटल लिक्विड होता है ना ये? हाँ रेडिश। पीछे कर दो। यहां तक क्लियर सभी को? अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा मुझे। यस सर। संचित बताए, हाँ बोलो बेटा, संचित मुझे बताएगा आज। संचित। यस सर। बेटा मुझे बताओ थोड़ा सा, बताओ, ग्रेफाइट, भाई ग्रेफाइट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बताओ इसका आंसर। बोलो। चला गया संचित? यस सर। बोलो, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? निधि। यस निधि सर, क्योंकि बोलो बेटा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेरी गुड। संचित बेटा ध्यान नहीं देते हो क्या, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे? संचित रिप्लाई दो। नहीं सर, बीच में लीव हो गई थी मेरी। लीव हो गए थे तुम बीच में, चलो अच्छा। तो तुमने कहा, अच्छा बताओ, मेलिएबिलिटी किसे बोलते हैं? सर जो थिन शीट में ब्रेक करते हैं उसे मेलिएबिलिटी। ओके ओके। शिवांश पांडे। अब देखो
अभी मैं बात करता हूँ शिवांश सर? पांडे से पूछा। हाँ बोलो बेटा। सर एक चीज पूछनी थी सर, जो ग्रेफाइट का बताया सर, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर फ्री एटम्स होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, एटम से कुछ नहीं होगा। एटम के पास ही तो अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, है ना। न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड बना के रहते हैं। हाँ सिंपल, इसीलिए तो हम इतनी एनर्जी देते हैं जिससे वो इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, निकल सके। उस एनर्जी को पता क्या बोलते हैं? सर थ्रेशोल्ड एनर्जी। ना मुन्ना ना, आयनाइजेशन एनर्जी। जब हम किसी भी एटम से, मैं जस्ट फॉर नॉलेज अभी मैं आगे बताता, तुम लोग इतना, जब किसी भी, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेवफा हो जाता है। क्या हो जाता है? बेवफा। बेवफा समझते हो? हाँ, ये कहता है नहीं भाई हमें तुमसे प्यार नहीं, ये कहता है मुझे तुम न्यूक्लियस, मुझे तुमसे प्यार नहीं। तो क्या होता है, अब ये क्या करता है, इसको एनर्जी दी जाती है। अब बाहर क्यों भाई, बाहरी दुनिया इसको अट्रैक्ट कर रही है, बुला रही है, तो इसको एनर्जी दी। और जैसे ही आपने एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट हुई इसने ली, ये क्या हो गया, निकल गया। मीन्स 100 बात की एक बात, द एनर्जी रिक्वायरमेंट विच रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आउटर मोस्ट सेल से, उसी को क्या बोलते हैं हम, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। बोलो सर ये सर आउटर मोस्ट सेल से निकलेंगे? हाँ, आउटर मोस्ट सेल से निकलेंगे। सर आपने एनर्जी का नाम क्या बताया? आयनाइजेशन एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं हम, आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब सर ये बीच वाले में से निकल सकते? नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं। सर जैसे मान लो Na है, सोडियम है, तो क्या बना, इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, इलेक्ट्रॉन के लिए आउटर मोस्ट सेल में क्या थे, 2 8 1। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या देनी पड़ी हमें, आयनाइजेशन। क्लियर? अब बताओ। यस। हाँ बोलो। सर ये आयनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है ना? सर आगे बड़ी क्लास में से कैलकुलेट भी करेंगे। हाँ हम सिखाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। सर ये आउटर, जितनी आउटर मोस्ट सेल होती जाती है उतने वीक फोर्स क्यों होते जाते हैं? बेटा अभी हम बात करते हैं, सब बात करेंगे, तुम डोंट वरी, अभी मैं सब पढ़ाऊंगा। थोड़ा शब्द करो, अभी तो हाई लेवल हो जाएगा, थोड़ा समझ लो, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी सब तुम्हें जैद में इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ, है ना। मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि अभी रुको, अभी मैं आपको जब पीरियोडिक टेबल पे आऊंगा मैं बीच में ही आंसर दे दूं उसको, थोड़ा रुको। सर अभी टाइम नहीं है उसको समझने के लिए। हाँ नहीं, समझने के लिए टाइम है ना, तुम्हें समझाया जाएगा, वो मैं पढ़ाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं छोड़ दूंगा तुम्हें? ना मुन्ना ना, तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला तो नहीं हूं मैं, है ना। मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए मुझे? सर आयनाइजेशन एनर्जी की सिलेक्शन चाहिए, वो तो मैं पढ़ा ही दूंगा, ठीक है। अब देखो नॉन मेटल्स की जनरली क्या होती हैं बोलो, लो डेंसिटी। अच्छा, अब 3 बॉन्ड तुम्हें बहुत बार बार तुम्हें सताते हैं, ठीक है। एक बॉन्ड तुम्हें सताता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक सताता है मेटालिक बॉन्ड, और एक बॉन्ड कौन सताता है बोलो, आयनिक बॉन्ड। यही बॉन्ड आते हैं ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना, यही सब होते हैं सिंपली। तो मैं आप थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, बॉन्डिंग की बात कर लेता हूँ, ठीक है, ध्यान समझना। अच्छा, ये जो नॉन मेटल्स होंगे वो सोनोरस होंगे या नॉन सोनोरस, बताओ। नॉन सोनोरस, तभी वो यूज करते चलो भाई हैं। देखो, कृष्णा थे, कृष्णा जी थे, कृष्णा जी स्कूल में जाते थे, ठीक है, और कृष्णा के पीछे कौन पड़ी रहती थी, गोपियां, है ना, हैं, यस ठीक है। यस सर। तो देखो ये एक लड़का है, ऐसे समझो, ये एक्सक्टा स्कूल में पढ़ता था, ये एक सुंदर कन्या है, ठीक है, क्या है, सुंदर कन्या। इस लड़के को, इसको क्या हुआ बोलो, देख के मन में लड्डू फूटे, बोले 1 नहीं 2 फूटे, अट्रैक्शन। हाँ, अट्रैक्शन हुआ। मतलब ये कैसा था, ये आर अपोजिटली चार्ज, अट्रैक्शन हुआ, बोले अट्रैक्शन, देखो भाई अट्रैक्शन, ये सब मोह माया है। मोह माया, जितने भी तुम रिलेशन पढ़ते हो दुनिया के, सब अट्रैक्शन है। ये हमारे मामा, ये हमारे फूफा, ये हमारे ताऊ, ये हमारे चाचा, यही तो है बोलो। और सब क्या है, अट्रैक्शन। जब मामा तक तो रिश्तेदारी ठीक है, अब मामा के चाचा के लड़के तो क्या बोलते हो बोलो,
कोई रिश्तेदारी नहीं है। मतलब क्या हो गए, वीक फोर्सेस हो गए। वो उन्हें क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, वीक फोर्सेस। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, वीक फोर्सेस। समझ रहे हो बात समझ। तो अब क्या हुआ इनमें दोस्त, अब इसको ये अच्छा लगा तो क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। तो इन्होंने सोचा चलो दोस्ती कर लेते हैं। तो जो प्यार है वो प्यार क्या है, बोलो अट्रैक्शन है। और एक बात बताना, और ये क्या होता है, ये ऐसा होता है अट्रैक्शन के, जिएंगे तो जिएंगे साथ में, मरेंगे तो मरेंगे साथ में। बेवकूफी है सब, ठीक है, जिएंगे भी साथ में, मरेंगे भी साथ में, सब बेवकूफी है। अब देखना ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, मतलब ऐसा समझ लो ये सोडियम, जैसे मान लो दे आर अपोजिटली चार्ज एटम। एक एटम कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज एटम का या निगेटिवली चार्ज एटम का एक दूसरे पे क्या आ गया, बोलो दिल आ गया, दिल आ गया। अट्रैक्शन। हाँ, चार्ज एटम और निगेटिवली चार्ज एटम, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ है ना। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं भाई, बोलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बने। हाँ ना, कुछ भी कहीं भी कुछ भी आयनिक बॉन्ड, वो तो जीवन भर का साथ है, शादी हो जाती है। कोवेलेंट बॉन्ड में पता है, अभी बताएंगे सर, फिर आयनिक बॉन्ड पढ़ा रहे हैं। हाँ, अभी आयनिक पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि क्या होता है बेटा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। लोग बर्बाद हो जाते हैं इसमें, क्या दिए जाइए सब भूल जाते हैं। बोलो सही बोला, देखा भी होगा तुमने, है ना। अच्छा, तो सिंपल सा है, बर्बाद है और सब बेकार की चीजें हैं, कुछ नहीं है। तो इसके बाद नहीं जा सकता ना वहां बाहर। हाँ, अब देखो स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप एक बात ध्यान, मतलब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, बोलो आयनिक बॉन्ड बोले, या इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट अच्छा बॉन्ड। अच्छा, अब ये बताओ, ये दो अपोजिटली चार्ज एटम के बीच में बन रहा है ना, तो ये कैसा होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मतलब, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को ही हमें आयनिक बॉन्ड जो बनाते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड दो अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और जितने भी मॉलिक्यूल आयनिक बॉन्ड बनाएंगे वो क्या बनेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। मतलब जब जब आयनिक अपोजिट चार्जेस के बीच में है ना, हाँ, जब जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तब तब उन्हें हम क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। बोलो भाई, क्लियर सभी को, जल्दी बताओ, पक्का वाला। अब तो बहुत अच्छी, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, मुझे पता है, ठीक है। अब देखो, ये आयनिक कंपाउंड हो गए। एक बात ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा, एक बात ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। यदि आपसे पूछा जाए आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं। सर हाई होंगे बहुत। क्यों होंगे, यदि पूछा है व्हाई आयनिक कंपाउंड आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बोलो सर, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड हाई है, इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। हाँ, आर स्ट्रॉन्ग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो क्यों होगा ऐसा, इसलिए होगा क्योंकि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पता है जो माँ बाप वाला प्यार होता है, इसका जो माँ बाप प्यार करते हैं, आपके मम्मी पापा आपसे प्यार करते हैं, वो क्या होता है, आपका रियल होता है। क्या होता है, रियल। एक्चुअल में ये फोर्स जो एडजस्ट करता है, वो किसके साथ एडजस्ट करता है, बच्चे का मदर एंड
फादर के साथ। दिस इज ट्रू लव। क्या है? दिस इज ट्रू लव। क्लियर? यस Yes. सभी को क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो बता दो। नो सर, क्लियर। नो सर। पक्का? तो आपसे देखो यहाँ से क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा। आयनिक कंपाउंड ही आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। हाँ बेटा, आयनिक बॉन्ड ही आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, ओके इस बात सर को उसमें ध्यान। इलेक्ट्रॉन मूव होता है जबकि। हाँ अच्छा ये बताओ, जो सर तो आपके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब वही बनाएगा आयनिक बॉन्ड। हाँ आयनिक बॉन्ड। अब एक चीज बताओ, समझो यहाँ पे, जब जब दो अपोजिटली चार्ज एटम होंगे तब तब कौन सा बॉन्ड बनेगा? बोलो। आयनिक बॉन्ड। जनरली बोल रहा हूँ मैं। हाँ जनरली बोले। अच्छा एक डेफिनेशन और बोलते हैं हम यहाँ पे एक डेफिनेशन बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं भाई? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा हो रहा है यहाँ पे? जनरली इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा या इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा। सर लोएस्ट एनर्जी स्टेट हाँ। में जाते हैं ना, ऑक्टेट कंप्लीट हाँ। करना। उसी को हम सर क्या बोलते हैं? कोवेलेंट में शेयरिंग होती है। शेयरिंग होती है। यस अभी सर, हम बात उसमें कोवेलेंट की मान बात लेते हैं करेंगे। कि बोथ अभी सिर्फ हैव आयनिक, इट। सुन लो, अभी मैं सिर्फ आयनिक बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। तो ओके सर। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भी आपको डेफिनेशन मिलेगी कुछ बहुत सारी बुक्स में, तो घबराना नहीं। अब मैं एक बात और पूछ रहा हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट एंड लास्ट वन। ये हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा जैसे मान लो, समझना यहाँ पे, ये हो गया एक चीज, और मैंने सारी बातें बता दी। स्ट्रॉन्ग होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब बता दिया है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये भी बता दिया। अच्छा और इसमें कुछ बचा है, एक चीज और बची है। अब ये बताओ, जो आयनिक कंपाउंड होंगे ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे? बताओ। नो सर। नो सर। बोलो क्यों नहीं होंगे? ये सर क्योंकि सॉलिड उसमें में, फ्री इलेक्ट्रॉन देखो वेरी गुड। देखो जब आपका सिंपली, जो समझना यहाँ पे ध्यान से, आपका सिंपली तभी क्या हुआ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा जब या तो आपको फ्री आयंस मिले, क्या मिले? फ्री आयंस मिले, या फिर क्या मिले? बोलो फ्री इलेक्ट्रॉन। उन्हीं केस में सिंपली क्या मिलता है? बोलो आपको सिंपल आयनिक कंपाउंड, सॉरी क्या होता है वो, आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे टाइटली, लेकिन मोल्टेन स्टेट होता, क्या होता है? इन मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन स्टेट और एक्वस में ये क्या होते हैं? बोलो गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर। बोलो मोल्टेन स्टेट और बोलो सर एक्वस। सर यहाँ पे फ्री आयंस मिल जाते हैं ना। हाँ तो यहाँ पे क्यों होगा? अब आपसे पूछा है व्हाई दे आर गुड कंडक्टर, क्योंकि ड्यू टू फ्री आयंस, ड्यू टू सर एक्वस सॉल्यूशन ये सब फ्री है। हाँ एक्वस सॉल्यूशन है। क्लियर? अब बताओ। यस सर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो आपके जनरली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं वो कौन बनाते हैं पता है आपको? कोई बच्चा बता सकता है? मेटल और नॉन मेटल। नॉन मेटल। एक बात ध्यान रख लेना, नोट करके लिख लेना कि मेटल और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल आर फॉर्म, क्या बनाएंगे? बोलो आयनिक कंपाउंड, क्योंकि दोनों के एक दूसरे से ऑपोजिट होती है। हाँ वेरी गुड। क्योंकि मेटल क्या करता है? देखो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, और नॉन मेटल, हाँ और नॉन मेटल क्या होगा? वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सर मेटल के ज्यादा होते हैं सर 4 से, और नॉन मेटल के कम होते हैं 4-5। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो मैं आयनिक बॉन्ड यहीं पे बता रहा हूँ आपको, मैं वहां पे नहीं बताऊंगा। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा अब मुझे, ठीक है? पूछा जाए? यस सर। चलो अर्णव, मैं पहले अर्णव नहीं, मैं नारायण से बोलूंगा, या नहीं नारायण से, प्रथम से पूछूंगा। प्रथम आनंद, प्रथम आनंद जल्दी से पहले तो सब कुछ एक्सप्लेन कर दो जितना मैंने पढ़ाया है। सर आपने बताया था कि सर पहले पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जब गेन और लूज होगा सर उसके बाद नहीं, पॉजिटिव और गेन नहीं, एटम इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस करता है। ये तो एटम करता है, इस बात को ध्यान रखना। हाँ
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, तो सर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड बनाएगी। ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है सर वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। क्यों होता है भाई? सर बोलो बोलो। सर क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट होकर बना है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस सर। आप पढ़ोगे क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में, ठीक है? यस सर। ज्योतिषना, शिवांश पांडे अब आंसर देंगे। मैं शिवांश। यस सर। बेटा मुझे आंसर दो कि वाई आयनिक कंपाउंड आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सर बिकॉज़ दे हैव अ हाई फोर्स ऑफ सर अट्रैक्शन। आपने मेरा नाम लिया क्या? हाँ बेटा ज्योतिषना लिया था, मैं तुमसे भी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। बोलो बेटा। सर उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है इसलिए। अच्छा वेरी गुड। वही कौन सा? यस सर। कौन सा फोर्स जाता? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर, ओके। ज्योतिषना आप मुझे आंसर बताओगी जनरली जो आयनिक कंपाउंड है वो कौन से मॉलिक्यूल बनाते हैं सिंपली, या कौन से एलिमेंट बनाते सर हैं? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, एक और रिपीट कर दीजिए। मैं ये बोल रहा सर हूँ, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, मैं ये बोल रहा हूँ जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कौन से एलिमेंट बनाते हैं? बोलो। चलो देवांश चौधरी तुम बताओ। नहीं, देवांश से पूछेंगे। सर मेटल एंड नॉन मेटल। वेरी गुड देवांश। सर आपकी बार बार वॉइस ब्रेक हो रही है। कोई बात नहीं जोशी, आप चलो अब मैं आपसे फिर कभी पूछ लूंगा, ठीक है? अब मैं पूछूंगा आंसर। ये तो हो गया कंप्लीट। अब मुझे लगता है इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जय कदम से पूछेंगे। जय कदम, ठीक है ना? जय बेटा ये बताओ आयनिक कंपाउंड, व्हाई आयनिक कंपाउंड आर गुड नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सर प्लीज आल्सो एक्सप्लेन द good conductor of electricity in which state? Okay sir. Sir, generally ionic compounds are not good conductors of electricity as they lack the presence of free तो आप electrons. बताओ इन आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वहां पे इन सॉलिड स्टेट बोलो, जो आयनिक कंपाउंड होंगे क्या होंगे? सॉलिड स्टेट में हो, इस तरीके से बोलो, है ना? Yes बोलो sir. सर। फिर आगे। Sir, they lack the presence of free electrons in solid state, but they conduct electricity in molten and aqueous state as they get free ions in those states. ओके। अब बताओ यहाँ तक बेटा किसी को डाउट? अच्छा इस बार स्कोर किसका अच्छा आया? इस बार टेस्ट हुआ वो? सर अभी No sir, होंगे। अब नेक्स्ट वीक से हैं। तो नेक्स्ट संडे होगा ना, उसका मैं पूरा बायोडाटा मैं खुद निकालूंगा, यहीं पे बात करेंगे अपन। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा है नहीं, तो अब अपना ये केमिकल मैं अभी ये आयनिक बॉन्ड खत्म हो गए। अब मैं थोड़े से तुम्हें लुईस स्ट्रक्चर बनाना यहीं पे सिखा दूंगा, जिससे तुम्हारा वो वाला चैप्टर भी आधा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ कौन सा? कार्बोनेटेड कंपाउंड। सर स्ट्रक्चर इसमें बनवाओगे? यही सिखा दूंगा। अब जब मैं आयनिक इसमें क्या आएगा? किसमें? इस संडे वाले टेस्ट पूरा तो एक तो वो आएगा इस बार नॉर्मलिटी मोलरिटी ये सब आएगी। आज इस बार मैं पूरा ही दे रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर भी दूंगा, सेकंड भी दूंगा, और आपको ये थर्ड चैप्टर भी दूंगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेरा पूरी सिलेबस आएगा हमेशा, जिससे आपका रिवीजन हो सके। ओके सर। कोई ज्यादा सिलेबस तो है नहीं, कोई दिक्कत क्यों? सही रहेगा ना ऐसा? क्यों नारायण? यस सर सही रहेगा। मानस सही है ऐसा? यस सर, कंटीन्यूअस रिवीजन भी होता रहेगा। हाँ मानस यस सर। सही है? यस सर, कंटीन्यूअस रिवीजन भी होता रहेगा। हाँ इसीलिए मैं सोचा हूँ, ठीक है? चलो, और किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। पूछना हो तो पूछ लो। अब बताओ किसने डाउट पूछा था मुझसे?
ये सर मैंने पूछा था आपसे। बोलो बेटा, भेजो, डाउट कहाँ है तुम्हारा? टेलीग्राम पे भेजा है। भेजा अभी? चलो देख लेता हूँ, कहाँ भेजा? शिवांश पांडे का क्वेश्चन है, दिस इज माय क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द, देखो बेटा वो केमिकल इक्वेशन की बात कर रहा है। आपको अभी तो चलो लिख दिया जाता है, एक्चुअल में जब हम लेबोरेटरी में होते हैं ना, तब हमें पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअल में क्या स्टेट थी, फिजिकल स्टेट। मान लो हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया आपका, क्यों बेटा शिवांश? तो प्रोडक्ट के टाइम में तुम पता लगा सकते हो क्या फिजिकल स्टेट, या तो तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब तो बता दोगे, देख के तो नहीं बता सकते ना शिवांश। तो सर हम प्रोडक्ट को देख के बताएं। प्रोडक्ट को हम प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो। हमने एक चीज बताई थी यहाँ पे कि रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज अलग होंगी और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज अलग होंगी। यदि एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। बोलो यस। आई होप। केमिकल इक्वेशन का बोल रहा है ना? केमिकल इक्वेशन की तो मैं बोल रहा हूँ। जैसे मान लो आपको मैंने केमिकल इक्वेशन दे दिया लिखा हुआ पूरा, ठीक है। अब आपने केमिकल इक्वेशन दिया, ये तो मैं जो ये लिख रहे हैं ये आपका जनरली देख रहे हैं, देख के बता रहे हैं, सामने से देख के आप नहीं बता सकते ना इसकी फिजिकल स्टेट क्या रही होगी रिएक्टेंट की। मान लो मैंने आपको कोई भी प्रोडक्ट दे दिया, मैं आपसे मुझे बताओ फिजिकल स्टेट क्या रही होगी, तो बता दोगे? नहीं बता सकते ना। हाँ लेबोरेटरी में आप होते तब तो आप बता सकते थे, जब आपने पूरी रिएक्शन की होती तो आप डालोगे कंपाउंड उसमें। बोलो क्लियर? और कोई दिक्कत? सर मुझे एसिड बेसिस वाले से डाउट पेपर वो मैं आपको भेज दूँ। ठीक है ठीक। और किसी को कोई डाउट? सर मुझे एक डाउट है सर। सर जो आपने ग्रेफाइट में सर एक लेयर वाइज स्ट्रक्चर बताया था सर, हाँ एक बार बता दीजिए। बेटा मैं अभी एक काम करूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं उसका डायग्राम अभी लेके आऊंगा। अभी तुम डोंट वरी, अभी बस मैं जस्ट फॉर नॉलेज बताया है। अभी चौथा चैप्टर आएगा पर कार्बोनेट कंपाउंड डिटेल में पढ़ेंगे अभी और ज्यादा। ओके सर। स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा वहाँ पे। हाँ बोलो बेटा। सर आपने सर एलोट्रोप्स का क्या बताया था मीनिंग? मैंने सिंपली आप इसमें याद रखो प्योर फॉर्म में मिलता है, बस इतना ध्यान रखना, प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट, सिंपल अभी इतना ध्यान रखना, ठीक है। और सर आपने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में क्या बताया था? वो तो मैंने जनरली बता दिया है क्या ऑप्टिकल फाइबर, वो तो मैं जनरल नॉलेज के बारे में बात कर रहा था कि CIR। हाँ सिंपल, एक्चुअली ऐसा होता है। आप पढ़ोगे क्लास 12 में जब फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, वहाँ पे आपको ऑप्टिकल फाइबर भी पढ़ाते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है ऑप्टिकल फाइबर का, वो आपको एप्लीकेशन में पढ़ाएंगे TIR, ठीक है। तो डोंट वरी। और किसी कोई डाउट? बोलो। नहीं है डाउट? नो सर। फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा। ओके सर, बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। ओके बाय। बाय एवरीवन।